हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 6.3 ट्रायंगल त्रिभुज और इसका क्वेश्चन नंबर 15 है कि लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लोग को दिया है कि एक 6 मीटर ऊंचाई वाला एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है जिसकी भूमि पर छाया 4 मीटर है। इसकी छाया 4 मीटर दी गई है, जबकि एक मीनार है उसकी छाया 28 मीटर है। इसका मतलब मीनार ऊंचा होगा। तो हमने सबसे पहले एक PQ ऊंचाई का एक मीनार बनाया, ठीक है, तथा TR ऊंचाई का एक स्तंभ बनाया, ठीक है, जिसकी ऊंचाई जो पता है तो लिख लिया हमने 6 मीटर है और इसकी छाया 4 मीटर थी, तो इसके लिए हमने 4 मीटर उसकी छाया कर लिया। अब मीनार की ऊंचाई हमको नहीं मालूम थी, लेकिन इसकी छाया पता थी। इसकी छाया है SQ और ये दिया था कितने के बराबर, 28 मीटर के बराबर। तो कह रहा है कि इसकी छाया जो पड़ रही है, ठीक है, तो ये स्तंभ की और मीनार की छाया एक ही समय पर पड़ रही है। इसका मतलब यहाँ पर बनने वाला कोण क्या होगा, एक ही होगा, समान होगा। ठीक है, इसका मतलब लिखेंगे त्रिभुज, यहाँ से दो त्रिभुज बनेंगे TRS तथा एक और त्रिभुज बनेगा, हमारा त्रिभुज बनेगा SQP में या फिर PQS में, त्रिभुज PQS में। तब हम लोग इसमें क्या सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो TRS में देख रहे हैं कि एंगल R और एंगल Q दोनों 90 डिग्री के होंगे, तो लिख सकते हैं एंगल R इज इक्वल टू एंगल Q। और ये क्यों होंगे, तो लिख लेंगे समकोण है, या फिर इसी को लिख सकते हैं 90 डिग्री का एंगल है, इसलिए आपस में क्या है, बराबर है। क्लियर। अब हम देखेंगे दोनों त्रिभुजों के लिए एंगल S क्या है, कॉमन है, तो लिख लेंगे इस त्रिभुज के लिए एंगल S और इस त्रिभुज के लिए भी एंगल S, दोनों में क्या है, कॉमन है, तो इसको लिख लेंगे उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। अब जब ये एंगल है और ये एंगल है, तो किसी भी त्रिभुज में हम लोग देखेंगे कि जब उसके दो एंगल आपस में बराबर हो गए तो तीसरे एंगल आपस में खुद ब खुद बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से हम लोग एंगल की क्राइटेरिया से कह सकते हैं कि त्रिभुज TRS समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQS के। और हम लोग जानते हैं कि जब दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो देखेंगे कि बड़े वाले त्रिभुज के लिए PQ का रेशियो इस छोटे वाले त्रिभुज के TR के, ठीक है, और ये बराबर होना चाहिए किसके, तो बड़े वाले त्रिभुज के लिए हम लोग लिख सकते हैं क्या, QS, और छोटे वाले त्रिभुज का है RS का अनुपात आपस में क्या होगा, बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या हैं, समरूप हैं। PQ हमको नहीं मालूम है, इसकी ऊंचाई H है, हमने H लिख लिया। और TR की लंबाई देखिए तो कितना दिया है, 6 बराबर, QS दिया है हमारा 28 के बराबर, और हमारा RS, तो RS दिया है 4 मीटर के बराबर, नीचे लिख लेंगे 4। अब इसी को कटा करके सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, H की वैल्यू हमको निकल जाएगी। तो लिख सकते हैं H इज इक्वल टू 4 से ये 28 कटेगा कितने बार में, 7 बार में, ठीक है। अब 6 से 7 में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं 7 गुणे 6 और 6 का 7 में गुणा करेंगे, यह हो जाएगा 42। चूँकि सभी दूरी मीटर में थी इसलिए मीटर। तो हम लोग लिख सकते हैं PQ की लंबाई जो H के बराबर थी, यह हमारा मिलेगा कितने के बराबर, 42 मीटर के बराबर। इसका मतलब मीनार की ऊंचाई कितनी हो गई, 42 मीटर हो गई। तो लिख सकते हैं ये भी कि मीनार की ऊंचाई बराबर हो जाएगी 42 मीटर, और ये उसका क्या हो जाएगा, आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे।